हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेमन टारगेट। फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं साइंस का लगभग 100 क्वेश्चंस। जैसे करते हैं वैसे करते आएंगे। और जो लड़के पहली बार चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे और साथ ही टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि सारे अपडेट सबको मिलते चले। जैसा कि आपको पता है कि अंतिम प्रहार सीरीज में हम लोग प्रत्येक विषय का कम से कम 1000 क्वेश्चन PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके आंसर के साथ साथ उसका पूरा व्याख्या कि कहाँ से क्वेश्चंस कैसे बनेगा, किस तरीके से पूछेगा, हर एक चीज़ का डिटेल सॉल्यूशन। और जो टेक्निक हम बताएं कि यहाँ पे आपको ऐसे करना है, वहाँ पे आपको ऐसे करना है, उसको कीजिएगा। ठीक है, वह उसको वैसे करना है तभी आपका रिजल्ट बेहतर होगा। और अब अंतिम समय है तो अंतिम प्रहार से ही आपका कल्याण होने वाला है। और गारंटी दे रहा है कि जो लड़का नियमित रूप से अंतिम प्रहार सीरीज को ज्वाइन कर लिया और फ्री में हो रहा है, मस्त कीजिए। और साथ ही आपको 5 मॉडल सेट जो पहले का अपलोड किया गया है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ठीक है, मॉडल पेपर क्लास 10 लिखा हुआ है इस पर। प्रत्येक विषय का 5 मॉडल सेट और प्रत्येक वीडियो में लगभग 50 क्वेश्चंस हैं, तो उसको भी कर लीजिएगा आपके फायदे के लिए, क्योंकि वो भी बिहार बोर्ड के तरफ से जो जारी होता है क्वेश्चंस उसी से रिलेट करके किया गया है, बनाया गया है। और वो मेरे द्वारा बनाया गया है, तो समझ जाइए कि कितना मेहनत करके उसको हम बनाए हैं। चलिए, समीकरण दिया है 2H2 प्लस O2 प्लस 2H2O एक है। तो देखिए, ये हाइड्रोजन जो है ये पानी यानी जल का सूत्र है, पहली बात। तो अब यहाँ पे पूछा है कि यह किस तरीके का समीकरण है, तो ध्यान रखिएगा समीकरण और इसका परिभाषा याद रखिएगा। सब्जेक्टिव में 2 नंबर में पूछ सकता है सीधे कि संयोजन अभिक्रिया क्या है या वियोजन अभिक्रिया क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। ठीक है, तो सब्जेक्टिव के लिए वैसे रेडी कर लीजिएगा। वैसे इस प्रश्न का सही जवाब होगा, देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ ट्रिक पकड़ने का, कैसे इसको पकड़ते हैं। देखिए, 2 मिल के 1 बन जा रहा है, मतलब संयोग हो रहा है, मतलब जुट रहा है, इसीलिए ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा यानी संयोजन अभिक्रिया। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखिए, मैंने हर बार आपको बोला है और हर वीडियो में बोला है, जितना सूत्र है ग्लूकोज का, चीनी का, नमक का, धोने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, फिटकिरी जिसको एलम बोलते हैं, ALUM, ठीक है, एलम, उसका याद कर लीजिए, पूछता है। और क्लोरीन यानी ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, सॉरी, विरंजक चूर्ण को इंग्लिश में ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, इस सब का याद कर लीजिएगा। तो देखिए, ग्लूकोज का C6H12O6 होता है, ओके। और यहीं पे याद कर लीजिए चीनी का, चीनी तो होता है C12H22O11, ओके। याद रखिएगा, ये सूत्र बार बार पूछे जाते हैं और मैं एक अलग से वीडियो आपको सूत्र का मैथ और साइंस दोनों में आपको एक एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। सोडियम का परमाणु संख्या क्या होता है? तो परमाणु संख्या के साथ साथ आपको यह भी याद रखना है कि सोडियम का संकेत यानी सिंबल Na होता है और इसका होता है परमाणु संख्या 11। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, सोडियम 1 से लेकर 30 तक जिस लड़के को पीरियोडिक टेबल यानी परमाणु संख्या याद होगा, उसको अभी नहीं 11-12 में भी पूरा फायदा होने वाला है। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होते हैं? तो आपको पता है कि अमीबा, पारामीशियम, ये सब में जो पोषण है वो कैसे होता है? तो अंतःग्रहण, और ये जहाँ से भोजन ग्रहण करता है उसे बोलते हैं कूटपाद, इंग्लिश में से बोलते हैं सूडोपोडिया, ओके। तो हर तरीका से क्वेश्चन समझा रहे हैं, बता रहे हैं, और गड़बड़ाना नहीं है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछेगा तो आप लोग कर लेंगे अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आइए, किस धातु में सोलर सेल बनता है? किस धातु से सोलर सेल बनता है? सोलर सेल आपको पता ही है, आजकल हर घर में सोलर बैटरी, सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। तो सही जवाब हो जाएगा सिलिकॉन, ठीक है। कौन लवण है यानी नमक है? तो देखिए, यहाँ पे बहुत लड़के गलती करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जो सीरीज चल रहा है, ईमानदारी से, मन से एकदम कर लीजिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ऑप्शन नंबर सी 6 का हो जाएगा आंसर। आइए, 7 नंबर क्वेश्चन, कौन सबसे भारी धातु है? तो सबसे भारी धातु पूछा है इन चारों में से, सीजियम, यूरेनियम, सिलिकॉन, सॉरी, सीजियम और आयरन।
तो सबसे भारी धातु यूरेनियम यहाँ पे हो जाएगा। आइए, इथेन में एक अणु में कितने सह संयोजन बंधन हैं? इथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब आप सुने होंगे। हम बताए थे आपको अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, उसी से ये रिलेटेड है। तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आइए, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? ठीक है, जितना भी क्वेश्चंस करवा रहे हैं सब का सब इम्पोर्टेंट है अपने आप में। रासायनिक दूत किसे कहते हैं? तो 9 का हो जाएगा, जिसे बोलते हैं हार्मोन्स को रासायनिक दूत के नाम से जाना जाता है। आइए, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो ये चार्ल्स डार्विन का लिखा गया पुस्तक है, और ये सभी क्वेश्चंस बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर में कमी नहीं। नियमित रूप से क्लास आ रहा है, हर रोज क्लास आ रहा है, बढ़िया से करते रहिए। और आप लोगों को हम पूछेंगे जो भी क्वेश्चन, जैसे इस क्लास में कि इस प्रश्न का क्या होगा, कमेंट में बताइए, तो वो बताइए, बताने से आपको याद हो जाएगा। किस माध्यम में प्रकाश का चाल सबसे अधिक रहता है? तो आपको ये क्वेश्चन हम मेरा करवाया हुआ क्वेश्चन है, निर्वात में सबसे अधिक होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। देखिए, तो आज थोड़ा मेरा तबीयत भी ठीक नहीं है, बोलने में थोड़ा हमको दिक्कत हो रहा है, लेकिन बार बार हम आप लोगों को क्लास नियमित रूप से दे रहे हैं ताकि आप लोगों का क्लास मिस ना हो। 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट। किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का जो रंग होता है वो हरा होता है? तो आपको पता है कि क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण प्रकाश का जो रंग है वो हरा होता है। और इसमें एक और चीज पाया जाता है जिसका नाम है मैग्नीशियम। पौधे के उत्सर्जी पदार्थ है कौन? गेंद, टेनिन, रेजिन, या इनमें से सभी? उत्सर्जी पदार्थ का मतलब होता है कि उत्सर्जन करके बाहर निकालता है। तो 14 का हो जाएगा। हाँ हाँ, ठीक ठीक, जो 80% ट्रिक सोच रहा है लड़का, 80% वाला ट्रिक बस जो ही सही है। टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? टेहरी बांध किस राज्य में किया गया है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान या मध्य प्रदेश? सारे क्वेश्चंस आपके परीक्षा के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार बार कि नियमित रूप से क्लास को अटेंड कीजिए। तो 16 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। ठीक है, कौन अम्ल वर्षा के कारण होता है? तो कल मैंने आपको बताया था कि NO2 और SO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें से देखिए कौन है? तो SO2 है, तो यानी सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा के लिए है। और वैश्विक तापन के लिए कौन है? तो CO2। और ये भी ऑप्शन में देता है ताकि लड़के से गलती कर दे, तो गलती मत कीजिएगा। ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापन के लिए GB लिख रहा है, GB का मतलब ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, और अम्ल वर्षा के लिए NO2 और SO2। ठीक है, ध्यान पर रखिएगा, दोनों चीज बता रहे हैं, गलती मत कीजिएगा, नहीं तो रिजल्ट आपका खराब होगा। और जो प्रश्न टफ लगे उसको छोड़ के आगे बढ़ना है। पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो ये रंध्र के माध्यम से होता है। और ये रंध्र कहाँ पाया जाता है? तो पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है। और कल एक इससे संबंधित और क्वेश्चन आया था गार्ड सेल के बारे में, गार्ड सेल। ठीक है, जो इसको खोलता है और बंद करता है। निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? मतलब सबसे ज़्यादा हृदय किसका तेज धड़कता है? वेल, जानते ही आप लोग, वेल मछली है, चूहा, हाथी या आदमी? 18 नंबर क्वेश्चन, तो वो है चूहा का सबसे तेज धड़कता है। ये अजीब क्वेश्चन है लेकिन इसका जवाब सही है। इसका जो पंपिंग ऑफ हार्ट है, जैसे हम लोगों का हृदय धड़कता है, तो हम लोगों के हृदय से तेज धड़कता है किसका? चूहे का। आइए 19 नंबर क्वेश्चन। हर क्वेश्चन व्याख्या के साथ समझाते हुए और ट्रिक जहाँ पे संभव पा रहा है उसको भी बता रहे हैं। सजीव जीवनधारी द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ कचरा का उत्सर्जन किया जाता है? अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया या इनमें से सभी? तो 80% ट्रिक अप्लाई कर दीजिए, इनमें से सभी। तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई किसे कहते हैं? तो तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम का हो जाता है न्यूरॉन। अब वृक्क पूछे, वृक्क, वृक्क यानी किडनी, तो किडनी का हो जाता है नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर ए। ओके, सेरिब्रम क्या है? तो हम लोगों के दिमाग में जो सोचने समझने की शक्ति होती है वो इसी के अंदर समाहित होती है, या इसी के माध्यम से हम चीज़ों को सोचते हैं, समझते हैं। ओके,
तीनों ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा और क्लास को ये हमको कहना ना पड़े कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एमीटर से क्या मापते हैं? तो एमीटर से विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट को मापा जाता है। आइए 22 नंबर क्वेश्चन, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत मोटर। आइए 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चंस को हड़बड़ाना नहीं है, परीक्षा में भी जब आपका पेपर आएगा तो पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। 15 मिनट एक्स्ट्रा आपको दिया जाता है पेपर पढ़ने के लिए। दर्पण का सूत्र पूछा है, ठीक है, मिरर फॉर्मूला। देखिए लेंस में माइनस होता है लेकिन मिरर वाले में प्लस होता है, इतना हम हिंट कर दिए। अब आप लोग कर सकते हैं, अब आप लोग कर सकते हैं जो लड़का पढ़ा होगा। तो फिर से बोल रहे हैं, लेंस में माइनस होता है, मिरर में यानी दर्पण में प्लस होता है। 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। यही लेंस का सूत्र पूछ देगा तो बीच में बस माइनस यहाँ पे लगा दीजिएगा। आइए, निकट दृष्टि दोष निम्नलिखित किस प्रकार के लेंस के द्वारा हटाया जाता है? निकट दृष्टि दोष में दूर का नहीं दिखता है तो उसे बोलते हैं अवतल लेंस के माध्यम से उसे ठीक करते हैं और उसे मायोपिया, ठीक ना, क्या MYOPHIA मायोपिया बोलते हैं और ये हमको है, ठीक है। बहुत लोगों को होता है, जो भी स्टूडेंट रात में पढ़ाई करता होगा उसे कुछ दिन के बाद ये होता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो अभिक्रिया में भाग लेता है, ठीक ना, भाग लेने वाले को क्या कहते हैं ये बता रहा है। तो उसे बोलते हैं अभिकारक यानी रिएक्टेंट, रिएक्टेंट। और जो पदार्थ बन के निकलता है उसे बोलते हैं प्रोडक्ट यानी उत्पाद, ठीक है। तीनों चीज समझ जाइएगा अच्छे से। आइए, टूथपेस्ट कैसा होता है? तो कल बताए थे कि हम लोग का जो टूथपेस्ट होता है वो क्षारीय होता है। ओके, गड़बड़ी से भी गड़बड़ी नहीं करना है। कौन विद्युत धारा का सुचालक है? अब इसमें ये देखना है कि पहले क्या क्या ऑप्शन दिया है, हड़बड़ा के काम गड़बड़ा जाएगा। कौन विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट का सुचालक है यानी कंडक्टर है? सल्फर, क्लोरीन, ग्रेफाइट या आयोडीन? तो देखिए ग्रेफाइट जो है ये कार्बन का अवरूप है और यही विद्युत का सुचालक है। याद रखिएगा, कार्बोनिक एसिड का समूह पूछा है, समूह 2, 4, 5 जो भी हैं उसको देख लीजिएगा। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ रहे हैं क्वेश्चन, उसमें से तो 100% गारंटी है पेपर में से आना ही आना है। 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, प्रकाश की किरणें गमन करती हैं तो प्रकाश कभी भी सीधा एकदम गमन करता है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं, स्ट्रेट लाइन। 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। टिक कर ही दिए हैं, पढ़िए समझिएगा आप लोग। आइए, निम्नलिखित में से कौन सी लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो P बराबर, सूत्र भी हम बता दे रहे हैं, P बराबर 1/f। अब पावर को किस चीज़ में नापते हैं? तो डायोप्टर में। लेंस दो तरीके के होते हैं, एक उत्तल लेंस प्लस में होता है और एक अवतल लेंस माइनस में होता है। दोनों का प्रकृति याद रखिएगा कि किस में वास्तविक और आभासी होता है, किस में वास्तविक और उल्टा होता है, कौन पर्दे पे आता है, और अवतल दर्पण का कहाँ कहाँ उपयोग है, उत्तल दर्पण का कहाँ कहाँ उपयोग है। क्योंकि सब्जेक्टिव में पूछ देगा कि अवतल और उत्तल दर्पण के उपयोग बताइए और 2 नंबर में दे देगा तो दोनों का 2-2 उपयोग लिख देना है। किस रंग का विचलन सबसे न्यूनतम होता है? मतलब कौन सबसे कम विचलित होता है? सातों रंग में, जो इंद्रधनुष का सातों रंग है VIBGYOR, उसमें सबसे कम विचलन किसका होगा? तो जो सबसे बरियार है, बताए थे ट्रिक ना, जो सबसे बरियार है। बरियार कौन है? तो लाल। नीला क्या है? प्रकीर्णन इसका सबसे ज़्यादा होता है और इसी की वजह से हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी है, कौन है? पृथ्वी कैसा ग्रह है? तो नीला ग्रह इसी के लिए बोला जाता है। और 3/4 पृथ्वी पे पानी है यानी 75% से भी ज़्यादा। और सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, पृथ्वी के अकेला ये एस अक्षर का है, ऐसे है एक्स, एस जो है ना, एस फॉर सन, सन मतलब सूरज, उसी आकार का प्रशांत महासागर है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सारा क्वेश्चन तोड़ तोड़ के बता रहे हैं भाई। अब अगर क्वेश्चन गलत हो रहा है, आप लोग फंस रहे हैं, तो फिर ये आपका कमी होगा। बैटरी में किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? बैटरी का पूछा है, याद रखना ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। ऑप्शन नंबर बी, देखो बैटरी, ट रहा है ना, ट ट ठ ड, ट से ड याद कर लो, डी से डीसी करंट, दिष्ट धारा।
ठीक है, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पूछा है कि प्लांट का कहाँ होता है, तना में, जड़ में, पुष्प में या फल में? तो सबको पता है, ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, तो पुष्प इसका सही जवाब हो जाएगा। मेंडल ने अपने आनुवंशिक प्रयोग में किस पौधे का उपयोग किया था? मटर, बताए थे ना मटर के बारे में, इससे संबंधित क्वेश्चन पिछले मॉडल सेट में भी आया था। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत लड़का देख के ही छोड़ देगा, है मटरवा वाला तो मार देगा सब टक टक, लेकिन ये सब छोड़ देगा। तो फिर बोल रहे हैं 5 मॉडल सेट जो करवाए हैं भाई, उसको जल्दी से एक ही दिन में 5 देख लो, क्या हो जाएगा? देखना, बस प्रैक्टिस है ना करना है। देखो उसमें कितना अच्छे से एक एक चीज समझा समझा के बताए हैं। 35 का हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, एक दिशीय। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? तो वायुमंडल के मध्य, ठीक है, मध्य सतह में ओजोन परत O3। और इस ये हमारे जो परत है वो किस किरण से रोकता है? तो यूवी यानी अल्ट्रा वायलेट रे, यानी पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है कौन? ओजोन परत। और कहाँ से आता है? तो सूर्य की रोशनी में ये रहता है। ओके, सभी जीव जंतु के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन सा है? तो ये तो क्वेश्चन लड़का जो बुर्बक होगा, थोड़ा सा भी मतलब 1% भी अगर उसके पास दिमाग होगा तो कर लेगा। ऊर्जा का एकमात्र स्रोत कौन है? पूरे ब्रह्मांड का सूर्य है। अब ग्रह खत्म हो सकता है, चंद्रमा कम देता है एनर्जी, कोयला तो हटाओ ना, इसका तो खत्म हो जाएगा। सूर्य एकदम मस्त। आइए, तेलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, और ये सब क्वेश्चन जब आगे आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे, ये मेरा अनुभव है क्योंकि अभी हम कर रहे हैं तो हम बता रहे हैं, ठीक ना। यही सब क्वेश्चंस इसी से घुमा फिरा के आता है। तो 38 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्वास रंध्र 10 इसमें पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मतलब क्या? खाना बनाना। और खाना कौन बनाता है? पौधे, हरे पौधे खाना बनाते हैं, और इस पूरे प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया बोलते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि कौन ऐसा उत्पाद है जो बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है, यानी उपोत्पाद के रूप में? तो याद रखिएगा, ऑक्सीजन निकलता है बाई प्रोडक्ट के रूप में। हर तरीका से भाई क्वेश्चंस बता रहे हैं, गलती नहीं होना चाहिए। अभी मैराथन के लिए तैयार रहिए, महा मास्टर वीडियो के लिए। फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है कहाँ? ग्लूकोज के रूप में, फ्रुक्टोज के रूप में, लैक्टोज के रूप में, या सुक्रोज के रूप में? 40 नंबर क्वेश्चन। तो सुक्रोज के रूप में फ्लोएम ऊतकों के द्वारा किसका? कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। यहाँ पे 2 चीज़ और समझ लीजिए। फ्लोएम में, यहाँ पे मिटा के दे रहे हैं हम पहले, फ्लोएम में, ठीक, इस प्रश्न का 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बता दिए, टिक कर दे रहे हैं। देखिए, फ्लोएम में पौधे में क्या होता है परिवहन? तो भोजन। जाइलम में, जाइलम, जाइलम जैसे जाइलम जैसे जल, बताए हैं ना। फ से फ्लोएम, फ से फूड, फूड मतलब भोजन। तो पौधे में पूछे कि भोजन किसके माध्यम से जाता है? तो ये फ्लोएम के माध्यम से। जल पूछे तो जल जाता है जाइलम के माध्यम से, ठीक है। और सब्जेक्टिव में भी अंतर पूछता है, ध्यान रखिएगा कि जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है, ठीक है। तो हर तरीका से तैयार रहिएगा, सब्जेक्टिव है चाहे ऑब्जेक्टिव है, दोनों को गोली से उड़ा दीजिएगा। स्विच लगाए जाते हैं, स्विच ठंडे तार में, गर्म तार में, भू योजित तार में, या इनमें से सभी? तो स्विच जो है गर्म तार में लगाए जाते हैं, याद रखिएगा, इनमें से सभी मत कर दीजिएगा, सब में लगा देगा स्विच। कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? 42 नंबर क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर सी, बायोगैस अनवीकरणीय। और सबसे मुख्य ये है जो पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाता है। मनुष्य के वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है? वृक्क मतलब क्या होता है? किडनी। और किडनी किस प्रकार का अंग है? तो उत्सर्जी। क्यों? क्योंकि इसका काम है फिल्टर करना। क्लियर बात है, ज़्यादा दिमागे नहीं लगाना है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रा जैसे अमीबा है, हाइड्रा है, पारामीशियम है, उसी तरह इसमें बोला कि क्या पाया जाता है। तो देखो, ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, इसका याद बस कर लो कि स्पर्शक पाए जाते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल के बारे में पूछ रहा है कि प्रथम वर्ग के सदस्य कैसे होते हैं। तो पहला एल्कलाइन मेटल होते हैं, एल्कलाइन को बोलते हैं
अम्लीय धातु यानी क्षारीय धातु होते हैं, और दूसरा अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है। ठीक है, याद रखिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन, कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? प्रकृति का संसाधन वायु है, तो हाँ भाई वायु जो है प्रकृति से आता है, जल भी है, मिट्टी भी है, जीवधारी। कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, अब बस थोड़ा सा बस कन्फ्यूजन है, ज़्यादा कन्फ्यूजन है नहीं। तो जीवधारी इसका कोई मैटर नहीं है, प्राकृतिक संसाधन पूछा है। संसाधन का मतलब क्या कि इंसान अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसका उपयोग करता है। जीवधारी का कौन सी उपयोग करते हो? अब कहोगे कि मुर्गा खाते हैं मार के, अरे यार सब थोड़ी खाता है, लेकिन सब आदमी हवा लेगा, सांस लेगा हवा में, जो सब आदमी जल पिएगा, सब आदमी मिट्टी पे घर बनाएगा। अब हवा में कहोगे घर बनाएंगे, हवा में बनाओगे घर? प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है? कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चंस खेल देते हो, तब जाके मजा आएगा परीक्षा देने में। तुम्हारा कलम चलेगा, तुम्हारा बगल वाला परेशान रहेगा कि यार लिखत कौन ची बात ना, कभी से परेशान रहेगा। प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम है, पता ही है, एक रिफ्लेक्शन और दूसरा रिफ्लेक्शन। तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, फ्रीक्वेंसी को किस चीज में व्यक्त किया जाता है? सॉरी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी नहीं, फ्रीक्वेंसी को आवृत्ति बोलते हैं हिंदी में, तरंग दैर्घ्य को बोलते हैं वेवलेंथ में को। ठीक है, तो इसे व्यक्त किया जाता है एंगस्ट्रॉम में। ओके, तो देखिए आज थोड़ा सा मैं आपसे क्षमा यही चाहूँगा कि 48 क्वेश्चंस तो ये कंटेंट के हिसाब से हुआ, लेकिन जो व्याख्या करके हम बताए हैं पूरा एक्सप्लेन करके, अगर आप उसको काउंट करेंगे तो 60 से ज़्यादा चला गया होगा। तो एक दिन में इतना क्वेश्चंस कम नहीं होता है, आज इतना ही हम लोग करेंगे। कल से हम लोग फिर 80 क्वेश्चंस जो कंटेंट का होता है, मतलब लगभग 100 क्वेश्चंस करेंगे, पूरा वादा कर रहे हैं। थोड़ा मेरा बोलने में हमको प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए कंटेंट लगातार प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम चाहते तो छुट्टी कर सकते थे, क्लास नहीं देते, लेकिन आपका परीक्षा नज़दीक है और सभी लड़के डरे हैं, तो डरना बिल्कुल नहीं है। नियमित रूप से क्लास को अटेंड कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।